सीधे मौका वारदात से नीरज। बिल्कुल बिल्कुल रोमाना, आप देखिए कि अभी आतंकियों का कोई पता नहीं चल पाया जब से अटैक हुआ है, वो इन्हीं आसपास के जंगल में। उस सबके बावजूद भी गृह मंत्री ने इस बात का फैसला लिया कि वो उस जगह पर जाएंगे जहां पर आतंकियों ने इतना बड़ा हमला किया है, हमारे देश के नागरिकों पर, मासूम नागरिकों पर, पर्यटकों पर हमला किया है। वो जोखिम लेते हुए अपने हेलीकॉप्टर से वहां पर पहुंचे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ ये दर्शाता है कि भारत जो है इस आतंकवाद के खिलाफ झुकेगा नहीं। जैसे चित्रा ने अपनी रिपोर्ट में दिखाया कि पर्यटक कह रहे थे कि वो डरेंगे नहीं, वो यहाँ लगातार आते रहेंगे, ये भारत का हिस्सा है, भारत के पर्यटक यहाँ आते रहेंगे। पाकिस्तान के आतंकी चाहे जितना मर्जी कोशिश कर लें, चाहे पुलवामा करें, चाहे उरी करें, चाहे पहलगाम करें, लेकिन हम यहाँ आते रहेंगे। और इसीलिए गृह मंत्री अमित शाह ने चुना है कि वो यहाँ जाएंगे। इस सब के बावजूद भी कि जोखिम हो सकता था, यहाँ पर जानेंगे और कोशिश ये करेगी कि आखिरकार हुआ ये हमला हुआ कैसे, क्यों नहीं यहाँ पर कोई पुलिस के कर्मी थे, क्यों नहीं यहाँ पर सीआरपीएफ के टुकड़ी यहाँ पर मौजूद थी, क्या भारतीय सेना की टुकड़ियाँ कहाँ पर थी, कितनी दूरी पर वो मौजूद थी कि यहाँ पर आतंकी जो है इतनी देर तक यहाँ पर रुके, नरसंहार करते रहे, पूछ कर वो सबका धर्म पूछकर कि आप हिंदू हैं या नहीं है, उस सब के बाद हमला कर रहे हैं, पॉइंट ब्लैंक रेंज पर आप उनके गोली मार रहे हैं, उस सब के बावजूद आप कहां पर थे। तो यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आगे इस तरह की कोशिश न की जाए कि आतंकी आए खुले आम कश्मीर में जो है वो नरसंहार करें। इसी को देखते हुए ही गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं। और रोमाना, एक बात और बता दूं कि इसी महीने की 7 और 8 तारीख को, अप्रैल को भी गृह मंत्री अमित शाह यहां पर मौजूद थे, श्रीनगर में मौजूद थे, सुरक्षा की उन्होंने समीक्षा की थी। उस सब के बावजूद भी अगर 15 दिन के अंदर इतना बड़ा आतंकी हमला हो जाता है तो वाकई में जो गृह मंत्री अमित शाह के बारे में जो कहा जा रहा था कि बेहद गुस्से में हैं, वो इसी वजह से है कि 7 और 8 अप्रैल को आप आते हैं, यहां पर समीक्षा करते हैं, सुरक्षा की पूरी जानकारी लेते हैं, सेना के साथ, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ। इस सब के बावजूद अगर आतंकी यहां पर आ जाते, जबकि इनपुट भी थे इस तरह की आतंकी घुसपैठ करके आए होंगे, तो इसीलिए यहां पर पहुंचे हैं। और आगे उनकी कोशिश यही रहेगी कि उन आतंकियों को जल्द से जल्द ढूंढा जाए, चुन चुन कर मारा जाए, जिन्होंने इतना बड़ा नरसंहार भारत के खिलाफ किया है। तो तस्वीरें हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं। उस वक्त की तस्वीर जब अमित शाह का चॉपर जो है वो यहाँ पहलगाम में इस घटनास्थल पर पहुंच रहा था, जहां कल आतंकवादियों ने हिंदुस्तानियों का खून बहाया। उस वक्त की ये तस्वीरें आपके सामने। आपको बता दें कि एलजी मनोज सिन्हा भी गृहमंत्री अमित शाह के साथ मौजूद हैं। पहलगाम में जहां पर हमला हुआ वहीं पर गृहमंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं। एलजी मनोज सिन्हा भी अमित शाह के साथ मौजूद हैं, मौका वारदात पर हैं। 2 हेलीकॉप्टर्स किस तरीके से ये लैंड किए, तस्वीरें आपके सामने हैं। इन्हीं में सवार गृहमंत्री अमित शाह, और इस वक्त वो हालात का जायजा ले रहे हैं सीधे ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर। हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता भी इस वक्त मौजूद हैं। गृह मंत्रालय परिसर से ही अंकित गुप्ता पल पल का अपडेट आज सुबह से लगातार आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अंकित से जरा जानते हैं, अंकित क्या जानकारी मिल रही है गृह मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से? अमित शाह इस वक्त मौका वारदात पर मौजूद हैं, वहीं से सीधे पल पल का अपडेट वो ले रहे हैं। इसके बाद आगे क्या कार्यक्रम रहेगा, क्योंकि शाम में 6 बजे सीसीएस की बैठक है और उस सीसीएस की बैठक में गृहमंत्री अमित शाह को शिरकत करनी है और तमाम जानकारियां विस्तार से प्रधानमंत्री के सामने रखनी है। अंकित, बिल्कुल रोमाना, जैसी जानकारी मिली है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं, जो हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। लेकिन एक और जानकारी उसी में ऐड ऑन करना चाहूंगा। जैसे हमको जानकारी मिल रही है कि जो एनआईए की टीम वहां पर पहुंची थी, एनआईए के कुछ अधिकारी हैं, और अभी जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंचे हैं तो एनआईए के उन अधिकारियों से भी बातचीत करेंगे। और जो स्थानीय पुलिस के जो जवान जो पहले वहां पर पहुंचे थे, उनको क्या जानकारी मिली थी, जो वहां पर जो स्थानीय पुलिस है यानी कि जम्मू कश्मीर पुलिस है, उनकी तरफ से भी जो ब्रीफ किया गया अमित शाह को। अब वो घटना स्थल पर पहुंच करके कि कहां से आतंकी आए थे, क्यों हमारे सुरक्षा बल कहां पर तैनात थे, नहीं तैनात थे तो क्यों नहीं तैनात थे, यहां तक आने में इतना वक्त क्यों लगा, ये वो तमाम सवाल हैं जिनको लेकर के हम लोग चर्चा कर रहे थे। लेकिन अब ये उन्हीं सवालों को लेकर के खुद केंद्रीय गृह मंत्री वहां पर पहुंचे हैं और इस वक्त उसी जगह पर है जहां पर कि हमने वीडियोस देखे हैं कि आतंकियों ने जो टूरिस्ट थे, जो सैलानी थे, उनको नाम पूछ के, धर्म पूछ करके गोलियां मारी थी। और अब जबकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंचे हैं, वो तमाम अधिकारियों के साथ में बातचीत भी करेंगे और वो बातचीत करने के बाद में वो बिल्कुल अंकित, में लौटूंगी आपके पास। फिलहाल सीधे दर्शकों को एक बार फिर से हम श्रीनगर लेकर चलेंगे। चित्रा हमारे साथ मौजूद है। चित्रा, गृहमंत्री अमित शाह श्रीनगर से अब पहलगाम पहुंच चुके हैं और उसी जगह पर मौजूद है जहां पर कल आतंकवादियों ने हिंदुस्तानियों का खून बहाया। ऐसे में मौजूदगी गृहमंत्री की मौका वारदात पर यह समझने के लिए, ये जानने के लिए कि यहां पर स्थिति किस तरीके की है, यहां पर हालात किस तरीके के हैं और आखिरकार वो जवाबदेही और जिम्मेदारी तय करने की जो बात सामने आ रही है, उसमें अगर चूक हुई तो वो यहां के हालात के मद्देनजर किस स्तर पर हुई, इसमें आसानी होगी, क्योंकि अब खुद गृहमंत्री अमित शाह मौका वारदात पर। चित्रा,
देखिए रोमाना, बिल्कुल सही कहा आपने, चूंकि उन्होंने कई दौर की मीटिंग कर ली है जब से गृह मंत्री यहाँ पर पहुंचे हुए थे और उसके बाद पहलगाम में उस जगह पर वो पहुंचे हुए हैं जहां पर घटनास्थल यानी कि जहां पर आतंकवादियों ने इस हमले को अंजाम दिया था। गृह मंत्री अगर खुद ही 24 घंटे के भीतर उस जगह पर पहुंच जाएं, पहलगाम के उस हिस्से में पहुंच जाएं, तो इस बात को आप समझ सकते हैं कि मामले की गंभीरता, संवेदनशीलता और उससे भी ज्यादा मुंहतोड़ जवाब देने की कवायद को लेकर किस तरह से भारत सरकार आगे बढ़ रही है। और यकीनन जो लोग जख्मी हुए हैं उनके जख्मों पर मरहम लगाने की भी ये कोशिश है, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी अस्पताल में अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कई लोग अब मारे जा चुके हैं, जिनसे अब यहाँ पर श्रद्धांजलि, जिस जगह पर मेरी मौजूदगी है अंदर ही वो हिस्सा है जहाँ पर गृह मंत्री ने उन लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। लेकिन पहलगाम की तस्वीरें इस वक्त हमारे दर्शक टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहाँ पर गृह मंत्री पहुंचे हुए हैं और बीती रात से ही हर एक जानकारी उनको दी गई है, चाहे वो IB की ओर, इंटेलिजेंस ब्यूरो की ओर से हो, मुख्यमंत्री के लेवल से हो, उपराज्यपाल से उन्होंने जानकारी ली है। और जैसा कि आपने भी जानकारी दी, जो बड़ी बैठक दिल्ली में होने वाली थी गृह मंत्री के पहुंचने के बाद ही अब उसको आगे लेकर जाया जाएगा। लेकिन गृह मंत्री का HM का यहाँ पर पहुंचना हाल के दिनों में, हम लोगों ने हाल के दिनों बीते कई सालों में अगर हम नजर डालें तो शायद ही कभी आतंकवादी हमला हो और गृह मंत्री इस तरह से पहुंचे और वहां पर सुरक्षा व्यवस्था स्थिति का जायजा ले, घायलों से मुलाकात करें, ऐसा बहुत कम होता है। लेकिन इस बार चूंकि मामला सीधे पर्यटकों से जुड़ा हुआ है, सीधे यहाँ की रोजी रोटी से जुड़ा हुआ है, आम कश्मीरियों से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि 2 करोड़ 35 लाख से ज्यादा लोग अगर 2024 में यहाँ पर आते हैं पर्यटक के तौर पर और यहाँ पर पर्यटन बढ़ जाता है, यानी कि ये 10 गुना ज्यादा हो गया 2020 के मुकाबले, तो उससे आप समझ सकते हैं कि यहाँ के अमन चैन, यहाँ की तरक्की पाकिस्तान परस्तों को नजर नहीं आ रही, उनको ये सुबह नहीं रही। और यही कारण है कि यहाँ पर लगातार उनकी ओर से कोशिश, पहले छिटपुट घटनाओं को अंजाम दिया जाता था और अब तो सीधे एक एक करके ये जो टारगेट किलिंग की गई है, यही कारण है कि गृह मंत्री की यहाँ पर मौजूदगी है और वहां पर पूरी जानकारी, उनके साथ तमाम आला अधिकारी भी मौजूद हैं, पूरी जानकारी वो वहां से ले लेना चाहते हैं। कहां से आतंकवादी आए, किस रूप में आए, पहले से कैसे उनकी ओर से प्लानिंग की गई, आगे आने वाले वक्त में किस तरह का खतरा और बढ़ सकता है, आतंकवादी वारदातें फिर से दोबारा नहीं हो उसको रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे। स्थानीय स्तर पर कोई सहयोग नहीं मिले। मनोज सिन्हा का एक बयान जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है, जो कि यहाँ के उपराज्यपाल हैं, उनकी ओर से यही कहा गया था कि अगर किसी भी आतंकवादी को स्थानीय स्तर पर कोई भी मदद मिली तो फिर जिस घर से मदद की दी जाएगी उस घर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय, नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि आतंक पर नकेल कसने के लिए भारत सरकार कितनी प्रतिबद्ध थी। लेकिन यकीनन बड़ी चूक हुई, जिसके बाद इतना बड़ा आतंकवादी हमला हुआ। वो चूक कहां पर हुई, कैसे इसको रोका जा सकता था, क्या पहले से इनपुट थे, उसको उतनी गंभीरता से नहीं लिया गया। कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब आगे आने वाले वक्त में मिलेगा। लेकिन गृह मंत्री की यहां पर उस जगह पर पहलगाम में मौजूदगी ये बताने के लिए काफी है कि मामला जितना गंभीर है उससे ज्यादा गंभीरता से भारत सरकार इसको एड्रेस कर रही है और आगे आने वाले दिनों में कुछ बड़ा होते हुए हम देखेंगे आतंक के खिलाफ, जिसकी जरूरत भी मौजूदा वक्त में है। रोमाना।